गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने 4th चैप्टर की सेकंड एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने इससे पहले सारे आर्टिकल्स पढ़ लिए थे। इसमें फर्स्ट एग्जांपल का सेकंड पार्ट आपका सॉल्व करने के लिए रहता था, जिसमें आपको क्या प्रूफ करना था कि जो कैपिटल E1 2 3 हैं और जो कैपिटल E1 2 3 हैं वो स्मॉल E1 2 3 के इक्वल है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये याद करना है कि E1 किसके इक्वल होता है, डेल यू बाई डेल यू, इट्स डिटर्मिनेंट। इसी तरह E2 के लिए क्या होता है आपके पास, डेल वी बाई डिटर्मिनेंट ऑफ डेल वी, और E3 के लिए वो डब्ल्यू आ जाएगा। अब अगर आपको याद हो तो हम लोग जो है E1 स्मॉल E1 को क्या लिख सकते हैं भाई, H1 डेल यू, और जो H1 होता है 1 बाई डेल ऑफ यू का डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। तो मीन्स दोनों वैल्यूज आपकी क्या है, इक्वल। उसी तरह जो E1 कैप है वो किसके इक्वल होती है, H2 H3 डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू। तो अगर मैं डेल यू की बात करूं तो E1 बाई H1 और डेल वी हो जाएगा E2 बाई H2 और डब्ल्यू क्या हो जाएगा आपका E3 बाई H3। अब आपको जो दो चाहिए, डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू चाहिए, तो इसके लिए आपने क्या करना है भाई, दोनों की क्रॉस कर दो। अब E2 क्रॉस E3 आपको अच्छी तरह पता है E1 के इक्वल होता है, और H2 H3 आपका एज इट इज़, तो E1 की वैल्यू आपके पास आ गई। सिमिलरली आप E2 E3 सबकी वैल्यूज़ जो है फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट में A1 E1 कैप डॉट डेल, इसको ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स में आपको इस तरह से शो करना है। इसके लिए अभी अभी आपने जो है E1 कैप जो ये वैल्यू निकाली है ना, इसको पुट कर दो। इसको पुट करने के लिए H2 H3 डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू और A1 एज इट इज़। अब जब डाइवर्जेंस ढूंढना है, डाइवर्जेंस के लिए डाइवर्जेंस डेल है हमारे पास, उस डेल के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है कि वो डाइवर्जेंस है, ग्रेडियंट है, कर्ल है। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि जो कांस्टेंट हो उसके लिए तो वो ग्रेडियंट बन जाता है, दूसरा एज इट इज़, प्लस अगर आप मतलब वेक्टर फॉर्म का लेके चल रहे हो तो वो क्या होएगा आपका ग्रेडियंट। आपने इस तरह मतलब A1 H2 H3 का पहले इकट्ठा कर दिया, डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू अलग हो गया, फिर A1 H2 H3 अलग और डेल आपने उसका लगा दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ध्यान से देखिए A1 H2 3, अब डेल वी की वैल्यू थी E2 बाई H2 और डेल डब्ल्यू की थी E3 बाई H3, तो इसको अपन ने ये लिखा और इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, E1 बाई H2 H3। अगर इसकी बात करें ये भी तो वही बनेगा ना, E1 बाई H2 H3। तो अगर कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव ढूंढोगे तो वो हमेशा ज़ीरो रहेगा। हमारे पास यही प्रूफ करना था। इसी तरह से अगर हम इसी रिजल्ट को आगे यूज़ करते हैं डेल फाई, अगर हमारे पास डेल फाई है उसको आप क्या लिख सकते हो, E1 बाई H1 कर्ल फाई बाई कर्ल यू, E2 बाई H2 कर्ल फाई बाई कर्ल वी, E3 बाई H3 कर्ल फाई बाई कर्ल डब्ल्यू। अगर हमें इसी A वाले का डेल लगाना है तो मीन्स E1 बाई H1 बाहर पड़ा रहेगा, जो A1 H2 H3 है इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करी, और E1 बाई H2 ये जो हमारा साथ में डॉट प्रोडक्ट पड़ी थी आपने लिख दी। अब अगर आप बात करो इसमें V1 A1 H2 H3 है, V का डेरिवेटिव करोगे वो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि डॉट करोगे, सेम की डॉट 1 होती है, अदरवाइज़ दोनों की एंट्रीज़ क्या होती हैं आपके पास, ज़ीरो, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया 1 बाई H1 2 3 कर्ल बाय कर्ल यू A1 H2 H3। सिमिलरली अगर आप A2 के लिए ढूंढते हो, A3 के लिए ढूंढते हो, आंसर वुड बी सेम। इसी का नेक्स्ट पार्ट है, इसी का क्रॉस करना है। क्रॉस के लिए भी आपको अच्छी तरह याद है, क्या करो, कॉन्स्टेंट्स को पहले ग्रेडियंट में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरे के लिए आप क्रॉस मतलब कर्ल में चला जाता है। अब कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो कर्ल वैसे ही ज़ीरो होता है, हमने पढ़ा हुआ है ना, डेल स्क्वायर जो है आपका कांस्टेंट का ज़ीरो होता है। तो आपके पास ये बचा और डेल यू की जगह आपने क्या लिख दिया, E1 बाई H1। अब इस पे फिर जो अभी अभी वाला फॉर्मूला है वो पुट किया, E1 बाई H1 कर्ल बाई कर्ल यू A1 H1, E2 बाई H2 A1 H1, ये सारा क्रॉस। अब आप अच्छी तरह जानते हो कि जो सेम की सेम के साथ क्रॉस है वो ज़ीरो होगी, इन दोनों के साथ जो क्रॉस है वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही आपको इसमें ढूंढना था। नेक्स्ट जो है हमारे पास 4th एग्जाम्पल है, 4th हमारे पास है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आपको ट्रांसफॉर्म करना है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को। आपको बहुत अच्छी तरह बताया था मैंने, एक्स जो होता है हमारा आर कोस थीटा होता है, बट यहाँ पे हम लोग रो कोस फाई, वाई को रो साइन फाई और जेड को जेड लिख रहे हैं। अब अगर आपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को चेंज करना है तो आपको पता है एक्स और वाई की स्क्वेयरिंग एडिंग करोगे, रो के इक्वल आ जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और y बाई एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका tan फाई। अगर हम फाई की वैल्यू ढूंढते हैं तो वो आएगी tan इनवर्स y बाई एक्स, और रो की वैल्यू ढूंढोगे तो वो क्या आएगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इट्स स्क्वायर रूट और जेड जेड में। तो ये रेक्टेंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। 5th एग्जाम्पल में आपको f इज इक्वल्स टू रो ई रो प्लस रो ई फाई सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन में चेंज करना है। तो इसके लिए वेरी इजी काम,
क्या है वो, एक्स आपके पास वही रो कोस फाई होता है और वाई आपका रो साइन फाई होता है और जेड एज इट इज़ रहता है। अगर आपको अच्छी तरह याद हो, मैंने ई रो ढूंढवाया था। अब उसको ढूंढने का क्या तरीका था, आपने आर वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू रो डेरिवेटिव करना है और उसी के डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड डिवाइड करना है। तो वहाँ से आपको क्या मिलता है, ई रो। वहाँ आर्टिकल में करवाया भी हुआ है, आप दोबारा चेक कर लेना। ई फाई के लिए फिर वही बात कि आर का विस्पेक्ट टू फाई करो और नीचे इसी का मैग्नीट्यूड लगाओ। इस तरह से आपके पास ई रो और ई फाई मिल गया। अब एफ में रो एज इट इज़ पड़ा रहने दो, ई रो की वैल्यू फिल कर दो, रो एज इट इज़ पड़ा रहने दो, ई फाई की वैल्यू फिल कर दो और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि जो हमारा रो कोस फाई होता है वो किसके इक्वल होता है भाई, एक्स के। इसी तरह से 6 एग्जाम्पल में है आपके पास, आपको वॉल्यूम एलिमेंट्स चाहिए, सिलेंड्रिकल के भी स्फेरिकल के भी। अब मैंने आपको जब आर्टिकल करवाया था मैंने बोला था ये चीज़ें याद रखना, तो वो क्या थी, डी वी हमारा वॉल्यूम किसके इक्वल होता था, H1 H2 H3 डी रो डी फाई डी जेड, ये थे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए। अब जो हमारा u है वो रो के इक्वल होता है, v हमारा फाई के इक्वल होता है, w हमारा किसके इक्वल होता है, z के। और मैंने स्पेशली वहाँ बताया था H1 2 3 इन सब की वैल्यूज़ आपको याद करनी और ये आपका आंसर, मतलब वहाँ से आपको याद करके रखना पड़ेगा। इसी तरह हम लोग अगर स्फीरिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो उसमें भी एक आपका r होता है, एक आपका थीटा होता है और एक आपका फाई होता है। वहाँ से H1 H2 H3 की आपको ये वैल्यूज़ याद करनी है और वॉल्यूम में फिल करनी है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, H1 H2 H3 du dv dw, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रिप्रेजेंट आपको ये अब ए दिया हुआ है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है और बाद में ए रो ए फाई ए जेड आपको ढूंढना है। सबसे पहले यहाँ पे एक्स की वैल्यू होती है आर कोस रो कोस फाई, वाई होता है रो साइन फाई और जेड इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका जेड। अगर मैं यहाँ पे जेड एक्स और वाई की वैल्यूज़ फिल करने को बोलूँ तो आप इजीली कर सकते हो। अब बात आ गई आई की, आई कैप की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो उसके लिए आपके पास ई रो और ई फाई दो वैल्यूज़ हैं, ई जेड के इक्वल होता है। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड दोनों को लेके यहाँ से पहले आई निकाल लो, फिर दोनों का एलिमिनेशन लगा के आपने क्या निकालना है, जे। आई मिल गया, जे मिल गया, के ऑलरेडी हमारे पास पड़ा ही है। अब आई की वैल्यू ये आई, जे की वैल्यू ये आई। अब आपके पास जेड वाई और एक्स सब की वैल्यूज़ थी, आई जे के की भी आपने निकाल ली, पुट इट, और जो है आपका आंसर आ जाएगा। इतना ही काम था। उसके बाद इन्होंने बोला था ए रो ए फाई और ए जेड ढूंढो, तो बस जो ई रो के साथ कॉफिशेंट आया है वो आपका ए रो है और ई फाई के साथ आया है वो ए फाई है और जो जेड के साथ आया है वो क्या होएगा आपका ए जेड। अब साई आपको एक्स वाई जेड दिया है, डेल साई स्फीरिकल कोऑर्डिनेट्स में आपको बनाना है, तो साई का मतलब एक्स वाई जेड। अब स्फीरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए भी मैंने आपको बोला था एक्स लेना है आपको आर साइन थीटा कोस फाई, वाई लेना है आर साइन थीटा साइन फाई और जेड आपका किसके इक्वल होता है, आर कोस थीटा के। आपने साई की वैल्यू ढूंढी, उसके बाद डेल साई ढूंढना है। डेल साई के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वैसे हम लोग लगाते हैं E1/H1। अब यहाँ पे आर थीटा एंड फाई है तो ER/H1 कर्ल साई बाई कर्ल आर, E थीटा/H2 कर्ल साई बाई कर्ल थीटा, E फाई/H3 कर्ल साई बाई कर्ल फाई। अब आपके पास मैंने फिर बोला आपको H1 2 3 की वैल्यूज़ आपको एज इट इज़ याद करनी है, तो आपने इस पूरे का रिस्पेक्ट टू आर थीटा और फाई तीनों का निकाल के जस्ट पुट इट और आपका आंसर, जिस इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। उसी के बाद हमारे पास फिर एक क्वेश्चन आ गया, इसको स्फीरिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना है। तो इसके लिए क्या है भाई, स्फीरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए थोड़ा इन्होंने करके बता दिया, जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में थे उसमें ये बोल दिया था कि आप अपने आप पीछे से आर्टिकल कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास आर इज इक्वल्स टू एक्स आई वाई जे जेड के होता है। आर की वैल्यू आ गई, ई आर ढूंढने का वही मैंने आपको बताया, जिसके विद रिस्पेक्ट टू ढूंढना है उसका डेरिवेटिव कर दो, नीचे उसका मैग्नीट्यूड लगा दो। फिर ई थीटा के लिए भी इसी तरह चलेगा और ई फाई के लिए भी। अब जो फंक्शन था उसका नाम एफ रख दिया। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो एक्स वाई जेड है इनकी वैल्यूज़ फिल कर देना। एक्स आर साइन थीटा कोस फाई, वाई आर साइन थीटा साइन फाई, जेड हो गया आपका आर कोस थीटा। अब आपकी मेन प्रॉब्लम क्या है, इसमें आई जे के की वैल्यू ढूंढनी है। अब आई जे के की वैल्यू ढूंढने के लिए आपके पास ये 3 इक्वेशंस हैं, इन तीनों में से इन तीनों का सोल्व करके नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, चाहे बुक के अकॉर्डिंग चल पड़ो चाहे जो मैं बता रही हूँ वो सुन लो, आपने इन तीनों को सोल्व करके एक बार आई की वैल्यू ढूंढनी, एक बार जे की और एक बार के की, वो आपकी मर्जी, आप किस तरह से वैल्यूज़ ढूंढ रहे हो। इन्होंने क्या किया, एफ़ जो हमारा आया है इसकी ई आर से डॉट कर दी तो आपके पास F1 मिल गया। इसी तरह जो है हम लोग F2 निकालने के लिए एफ ई की ई थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब डॉट कर देंगे। इसी तरह F3 के लिए वो आपकी मर्ज़ी, मैंने आपको पहले बताया कि इसके लिए आप सीधा आई जे के सॉल्व करके भी वैल्यूज़ ढूंढ सकते हो। यहाँ तक आपके 9 एग्जांपल्स होंगे। नेक्स्ट इसी के रिगार्डिंग जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको 10th एग्जांपल से लेके स्टार्ट करवा दूँगी।